आज से 1 जून तक सिंध के सिवा मुल्क भर में तेज बारिश की पेशगोई। एनडीएमए ने एडवाइजरी जारी कर दी। पंजाब में आंधी, झक्कड़, तूफान और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में 29 मई तक तेज बारिश मुतवक्के। गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर में मूसलाधार बारिश और जालाबारी का इम्कान। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। एनडीएमए की बारिश के दौरान सफर से गुरेज की हिदायत। अमन की खातिर भारत से बातचीत के लिए तैयार हैं। कश्मीर समेत तमाम तनाज़ा बातचीत से हल करना चाहते हैं। जारियत होगी तो इसका भरपूर जवाब देंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ईरानी सदर के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान पूरा मुल्क खित्ते में अमन सलामती चाहता है। वजीर आजम ने ईरान में पुरतपाक इस्तकबाल पर शुक्रिया अदा किया। कहा, ईरान को हम अपना दूसरा घर समझते हैं। ईरानी सदर के साथ तामीरी और मुफीद बातचीत हुई। तिजारत, सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को वुसअत देने पर इत्तफाक हुआ। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने पाक भारत जंगबंदी का खैर मकदम करते हुए कहा, खित्ते की तरक्की और खुशहाली अमन से ही मुमकिन है। ईरान और पाकिस्तान फलस्तीन कॉज की भरपूर हिमायत करते हैं। फलस्तीन में होने वाली नस्ल कुशी पर आदमी बरादरी की खामोशी सवालिया निशान है। वजीर आजम के दौरे ईरान के हौसला अफजा नताइज के लिए पुरुम्मीद हूँ। वजीर आजम शहबाज शरीफ का तेहरान पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल। सादाबाद महल पहुंचने पर ईरानी सदर ने इस्तकबाल किया। दोनों मुल्कों के कौमी तराने बजाए गए। वजीर आजम शहबाज शरीफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। दोनों रहनुमाओं में वफूद की सतह पर मुलाकात भी हुई। तिजारत, सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक हुआ। पाकिस्तानी वक्त में नायब वजीर आजम इसहाक डार, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और दीगर शामिल थे। इससे पहले वजीर आजम तुर्की के दौरे पर थे, जहां उन्होंने पाक भारत कशीदगी के दौरान पाकिस्तान की हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। वजीर आजम ने अपने पैगाम में कहा, इस्तांबुल में प्यारे भाई रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात का एजाज हासिल हुआ। पाकिस्तानी अवाम की जानिब से तुर्क भाइयों और बहनों के लिए शुक्रिया के जज्बात का इजहार किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ अजरबैजान और ताजिकिस्तान भी जाएंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई से मुलाकात। वजीर आजम का हालिया पाक भारत कशीदगी के दौरान पाकिस्तान की हिमायत पर शुक्रिया। वजीर आजम ने ईरानी सुप्रीम लीडर को उम्मत मुस्लिमा की रहनुमाई का सुतून करार दिया। कहा, मुस्लिम उम्मा रहनुमाई और सरपरस्ती के लिए ईरानी सुप्रीम लीडर की तरफ देखती है। वजीर आजम का पाक ईरान ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक ले जाने के अज़्म का इजहार। ईरानी सुप्रीम लीडर को पाकिस्तान के दौरे की दावत। आयतुल्लाह खामनाई ने इलाकाई इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। मुलाकात में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नायब वजीर आजम इसहाक डार, मोहसिन नकवी और वफ्द के दीगर अरकान भी शरीक थे। दहशत गर्दी की नसरी भारत का महागुरु नरेंद्र मोदी शिकस्त खाई, जहाज गिरे, बदनामी हुई, लेकिन मोदी नहीं सुधरे। कहते हैं पाकिस्तान से आतंक खत्म करने पाकिस्तान के नौजवानों को आगे आना होगा। पाकिस्तान के जवान पहले ही जवाब दे चुके। जैसे ही भारत का आतंक पाकिस्तान पर पड़ा, हमारे नौजवान आगे बढ़े और भरपूर जवाब दिया। मोदी की फजूल ललकार से पहले ही अवाम ऐसे आगे आए और बुनियाद मरसूस बन गए। गुजरात के कसाब, पाकिस्तान की फिक्र छोड़ो, अपने ख्याली पुलाव पकाओ, खूब जगहसाई कराओ। साबिक सेक्रेटरी खारजा एजाज चौधरी कहते हैं, मायूसी की आलम में मोदी ऐसी बातें कर रहे हैं, खुद भारतीय अवाम हैरान है। भारत जहां भी वक्त भेज रहा है वहां सबूत मांगे जा रहे हैं। मसला कश्मीर का जिक्र उठता है। मोदी का बयान नफरत अंगेज और पुरतशद्दुद है। पाकिस्तान मोदी के बयान को लापरवाही और इश्तियाल अंगेजी समझता है। भारतीय वजीर आजम के बयान पर वजारत खारजा का रद्द-ए-अमल। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, पाकिस्तान अपनी सालमियत खुद मुख्तारी के लिए किसी भी खतरे का मुकाबला करेगा। आलमी बरादरी को भारत की बयानबाजी का नोटिस लेना चाहिए। भारत की बयानबाजी से खित्ते के अमन और इस्तेहकाम का नुकसान पहुंचता है। मोदी के बयान का मकसद जुग्राफियाई तब्दीली और मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों से तवज्जो हटाना है।
پاکستان اقوام متحدہ کے قیام امن میں سرکردہ شراکت دار ہے۔ پاکستان انسداد دہشت گردی کی کوششوں میں مسلسل کردار ادا کر رہا ہے۔ بھارت کو اپنے ملک کے اندر انتہا پسندی پر غور کرنا چاہیے۔ بلوچستان میں بھارتی پراکسیز کی سہولت کاری بے نقاب۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق بلوچستان میں بھارتی اسپانسرڈ پراکسیز کی معاونت سے دہشت گرد کارروائیاں ہوتی ہیں۔ بھارتی خفیہ ایجنسیاں پراکسیز کو مالی معاونت فراہم کرتی ہیں، حملوں کی منصوبہ بندی کرتی ہیں، تربیت اور اسلحہ بھی دیتی ہیں۔ بھارتی حکومت کے ساتھ بھارتی میڈیا بھی دہشت گردوں کی پشت پناہی کرتا ہے۔ پاکستان میں دہشت گرد حملوں کی خبر سب سے پہلے بھارتی میڈیا ہی دیتا ہے۔ خیبر پختونخوا میں مبینہ کرپشن کے خلاف پی پی کا احتجاج۔ پشاور اسمبلی چوک پر پولیس کے مظاہرین پر شیلنگ۔ پیپلز پارٹی کے قائدین اور کارکنان ریڈ زون میں جمع ہوئے تو پولیس نے دوبارہ شیلنگ کی۔ بلاول بھٹو کے پشاور میں پیپلز پارٹی کارکنان پر تشدد کی مذمت۔ کہا خیبر پختونخوا حکومت نے پرامن احتجاج روک کر کرپشن چھپانے کی کوشش کی۔ پی ٹی آئی نے نہتے کارکنان پر تشدد کر کے بزدلی کا مظاہرہ کیا۔ پی ٹی آئی حکومت کا فاسد چہرہ عوام کے سامنے بے نقاب ہو گیا۔ کرپٹ حکومت کا تعاقب جاری رکھیں گے۔ صوبہ بچاؤ تحریک خیبر پختونخوا کے ہر شہری کی آواز بچ چکی ہے۔ مورو میں پرتشدد مظاہرے میں غیر ملکی ہاتھ ملوث ہیں۔ حملہ آور سندھی یا سرائکی نہیں، کوئی اور زبان بول رہے تھے۔ احتجاج کی کال جسم رہنما شفیع برفت نے دی۔ قلعدم گروپ غیر ملکیوں اور اہم تنصیبات پر حملوں میں ملوث رہا۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کہتے ہیں مورو میں احتجاج کے دوران شرپسند موجود تھے۔ پولیس کی کوشش تھی کہ یہ احتجاج پرامن طور پر ختم ہو جائے۔ مظاہرین نے پولیس پر پتھراؤ اور فائرنگ کی جس سے 8 اہلکار زخمی ہوئے۔ شرپسندوں نے اسپتال میں ڈاکٹرز کو زخمیوں کے علاج سے بھی روکا۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء النجار کے گھر میں کیمیکل سے آگ لگائی۔ کہا دیکھو یہ نظریے کی پارٹی ہے، وہ لوگ جو وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں ان کی کوئی پارٹی میں جگہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہہ دیا آج واضح طور پہ کہ اب تیاری کریں پارٹی، میں بالکل نہیں بلاؤں گا کسی کو اسلام آباد۔ موومنٹ کی اناؤنسمنٹ کرنے لگا ہوں پورے پاکستان میں۔ بانی نے کہا پارٹی تیاری کرے، بڑی تحریک کا اعلان کروں گا۔ سابق وزیر اعظم کی ہمشیرہ علیمہ خانم کی اڈیالہ جیل کے باہر گفتگو۔ کہا بانی نے بتایا کارکنان کو اسلام آباد نہیں بلاؤں گا، جو نظریے کے ساتھ نہیں ان کی پارٹی میں کوئی جگہ نہیں۔ وکٹ کے دونوں طرف کھیلنے والوں کے لیے پارٹی میں کوئی جگہ نہیں۔ بھائی ساری زندگی جیل میں رہنے کو تیار ہیں، جھکیں گے نہیں۔ یہ تحریک اناؤنس کر لیں گے، چلانے کی کوشش کریں گے لیکن نہیں چل سکی۔ اگر ان کا ایجنڈا صرف اور صرف عمران خان کو جیل سے باہر لانا ہے تو پھر وہ کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے، پھر ان کی کوئی جو ہے وہ سیاسی ان کا نظریہ نہیں ہے۔ پی ٹی آئی تحریک چلانے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ پی ٹی آئی اب کچھ بھی نہیں کر سکے گی، یہ ریکارڈ پر رکھ لیں۔ مقصد صرف بانی کو باہر لانا ہے تو یہ نظریہ نہیں۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کہتے ہیں پی ٹی آئی سیاسی جماعت ہے تو سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھ کر بات کریں۔ صاحبزادہ حامد رضا نے کہا پاک بھارت کشیدگی کی وجہ سے تحریک روکی، اب دوبارہ شروع کر رہے ہیں۔ تحریک اس قدر بڑی ہے کہ راستے میں ہی ہمارے مطالبات مان لیے جائیں گے۔ کراچی میں ڈکیتی کے دوران گولیاں چل گئیں، 10 سال کی بچی جامت اور انگیر 3.5 پر ملزمان کی موٹر سائیکل چھیننے کی کوشش، شہری کی اپنی لائسنس یافتہ پستول سے ملزمان پر فائرنگ، 2 طرفہ فائرنگ کی زد میں آ کر 10 سال کی عارفہ چل بسی۔ اہل علاقہ کا پولیس کے خلاف احتجاج، مظاہرین کا کہنا ہے پولیس جھوٹے وعدے کر کے چلی جاتی ہے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کے آنے تک احتجاج جاری رہے گا۔ کراچی میں ویڈ کی آن لائن فروخت اور موٹر سائیکل رائڈرز کے ذریعے ترسیل کا انکشاف، اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹ کے ہاتھوں گرفتار ملزم عبدل نے تفصیل بتا دی۔
मुलजिम ने बताया वीड ईरान से मन धरेजी फिर सईद आबाद तक मोटरसाइकिल पर लाई जाती है। हसनैन बलोच अस्कानी गैंग का सरगना है, ईरान से नेटवर्क चला रहा है। सईद आबाद में मंशियात हनीफ बलोच वसूल करता है, फिर पोश इलाकों में सप्लाई की जाती है। मंशियात की कीमत 25,000 रुपये फी ग्राम है। अदायगी ऑनलाइन की जाती है। राइडर को एड्रेस की पर्ची दी जाती है। डिलीवरी पर मुआवजा मिलता है। ईरान में मौजूद वीड गैंग सरबराह हसनैन बलोच की तस्वीर ARI न्यूज़ ने हासिल कर ली। लाहौर में थाना सफरजाद की हुदूद में CTD और मुलजिमान में मुबैना मुकाबला। फायरिंग के तबादले में एक मुलजिम हलाक, साथी फरार। तर्जुमान CTD के मुताबिक हलाक मुलजिम संगीन जराइम की मुतादिद वारदातों में रिकॉर्ड याफ्ता था। मुलजिमान की फायरिंग से पुलिस वैन को भी नुकसान पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत आज फिर होगी। मेरे फैसले में 39 लोगों को PTI का डिक्लेयर करके नशिस्तें देने का कहा गया था। कोई फॉर्मूला नहीं था कि दरमियान का रास्ता चुना जाए। मैंने सारी रात जाग कर दस्तियाब रिकॉर्ड का जायजा लिया। रिकॉर्ड के मुताबिक पार्टी सर्टिफिकेट वापस्तगी के खाने में 39 लोगों ने PTI लिखा था। जस्टिस जमाल मंदोखेल की नमाज। दरख्वास्त गुजार के वकील मखदूम अली खान ने दलाइल में कहा PTI इस केस में फरीक नहीं थी। मावनत के लिए दौरान समाअत मुतफरिक दरख्वास्त के जरिए फरीक बनी। जस्टिस मुसरत हिलानी ने रिमार्क्स दिए। सुन्नी इतिहाद कौंसिल के चेयरमैन हामिद रजा ने तो खुद अपनी जमात से इलेक्शन नहीं लड़ा। PTI तो फरीक भी नहीं थी, फिर कैसे नशिस्तें दी जा सकती हैं? खान साहब की रिहाई के लिए वर्कर हमारे सही सवाल उठा रहे हैं और वो बड़े पुरजोश है। कोई भी बंदा ये तस्वर नहीं कर सकता कि खान साहब 2 साल जेल में क्यों कर गुजारे, किस तरह बोगस केसेस है। मैं अपने वर्कर सपोर्टर और सबको कहता हूँ जज्बात को काबू में रखें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में सजा मौतली का केस मुकर्रर न हो सका। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कारकुन जज्बात काबू में रखें, ईद से पहले बानी का केस मुकर्रर हो जाएगा। शिबली फराज ने कहा कि इंसाफ दिया जाए, हमारे केसेस लगाए जाएं। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने अपनी सियासत तबाह कर ली। ये लोग जाती फायदे और इक़्तिदार के लिए मुल्क की वफाद को कुर्बान कर रहे हैं। लाहौर की सदाद दहशतगर्दी अदालत का बानी PTI का दोबारा पॉलीग्राफिक और फोटोग्रामेटिक टेस्ट कराने का हुक्म। 9 जून को रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। बानी PTI के खिलाफ जिना हाउस जलाओ घिराव समेत 12 मुकदमात की समाअत ATC में हुई। DSP लीगल जावेद ने रिपोर्ट पेश की। पाकिस्तान उन लोगों का मुल्क है जो हर फील्ड में पूरी आबोताब के साथ मौजूद हैं। हमने अपने से कहीं ज्यादा ताकतवर दुश्मन को खाक चटा दी। आज पाकिस्तान एक ताकतवर मुल्क के तौर पर पूरी दुनिया के नक्शे पर मौजूद है। कौम ने भारत से जंग के दौरान इत्तेहाद का मुजाहरा किया। हम पुरवकार बनकर उभरे, नौजवान एतमाद के साथ आगे बढ़े। हमें मिलकर मुल्क को अजीम बनाना है। हाफिज नईमुर रहमान का साहिवाल में तलबा से खिताब। कहा 28 मई को यौम डॉक्टर कदीर के तौर पर मनाएंगे। डॉक्टर कदीर का नाम रोशन है, बदनाम करने वाले मिट गए। एप्टीट्यूड टेस्ट में हजारों तलबा तालिबात ने मुफ्त कंप्यूटर कोर्सेज के लिए टेस्ट दिया। मार्का हक में फतह पर अमरीका में आबाद पाकिस्तानी भी खुशी से निहाल। काउंसिल जनरल आफ्ताब चौधरी की डैलस में यौम तशक्कुर की तकरीब में शिरकत। समाजी रहनुमा हफीज खान ने शौदा के खानदानों के लिए 1 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया। कम्युनिटी रहनुमा अमीर मथानी कहते हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हमारा फख्र हैं, दुनिया हमारी बहादुरी की मोतरफ है। फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर की चेयरपर्सन गजाला हबीब कहती हैं आज भारत को आलमी तन्हाई का सामना है। सुलहज का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास आज होगा। जोनल और ज़िलाई रोयत हिलाल कमेटियों के इजलास मुतल्लिका मकामात पर होंगे। चांद की रोयत के हवाले से ऐलान मरकजी रोयत हिलाल कमेटी करेगी।
T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान का मिशन, बांग्लादेश के खिलाफ तैयार होगा नया कॉम्बिनेशन। पाक बांग्लादेश 3 मैच की T20 सीरीज का पहला मैच बुध को लाहौर में खेला जाएगा। दोनों टीमें आज कजाफी स्टेडियम में प्रैक्टिस करेंगी। तमाम मैच ए स्पोर्ट्स बराह रास्त दिखाएगा। यंग टीम है, थोड़ा सब्र तो करना पड़ेगा। एक तो हमें रिजल्ट बड़ी जल्दी चाहिए कि कल ही सब कुछ हो जाए। बाबर इज वन, प्लेंटी ऑफ क्रिकेट इन दैट। हम जज्बाती कौम हैं, चाहते हैं नए खिलाड़ी फौरी क्रिकेट की दुनिया फतह कर लें। साबिक कप्तान वसीम अकरम का कराची में तकरीब से खिताब, कहा नए खिलाड़ियों और कोच को वक्त दें, हो सकता है T20 वर्ल्ड कप तक बेहतरीन टीम बन जाए। हसन नवाज और अली रजा ने बहुत मुतासिर किया। बाबर आजम और रिजवान की काफी क्रिकेट बाकी है। PSL 10 में नौजवान सितारे जगमगाए। कोयटा के हसन नवाज टूर्नामेंट के बेहतरीन बल्लेबाज और खिलाड़ी करार। कलंदर्स के मोहम्मद नईम बेहतरीन इमर्जिंग प्लेयर करार पाए। शाहीन आफरीदी बेहतरीन बॉलर और टीम ऑफ द टूर्नामेंट के कप्तान मुकर्रर। कराची किंग्स के 3 खिलाड़ी डेविड वार्नर, जेम्स विंस, हसन अली बेस्ट 11 में शामिल। फखर जमान, साहबजादा फरहान, हसन नवाज, सिकंदर रजा, फहीम अशरफ, अली रजा, इमरान अहमद टीम का हिस्सा। फजल शाह को 12वें खिलाड़ी के तौर पर शामिल किया गया। इंग्लैंड के शहर लिवरपूल में जश्न गम में बदल गया। लिवरपूल की जीत की खुशी में जारी परेड में कार सवार ने शहरियों को कुचल डाला। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। इंग्लिश प्रीमियर लीग का फाइनल जीतने की खुशी में विक्ट्री परेड हो रही थी, जिसमें 80,000 से ज्यादा अफराद शरीक थे। बच्चा कैंसर के खिलाफ जंग जीत गया। पूरा इस्तांबुल जश्न मनाने पहुंच गया। 3 साल का अली आसिफ 8 माह की उम्र में कैंसर का शिकार हुआ। 2 साल बीमार रहा। बोन मैरो ट्रांसप्लांट के बाद डॉक्टर्स ने मुकम्मल सेहतमंद करार दे दिया। वालिद ने लोगों से बच्चे की खुशी में शरीक होने की अपील की। शहर के कोने कोने से लोग रंग बिरंगे गुब्बारे लेकर पहुंच गए। और महंगाई में कमी, लेकिन कुर्बानी के जानवर पहले से भी ज्यादा महंगे। कुर्बानी करें तो कैसे करें, शहरियों का शिकवा। व्यापारियों का रटा रटाया जुमला, पीछे से माल महंगा आ रहा है, हम क्या करें। अवाम को मनपसंद मगर सस्ते जानवर की तलाश।